आती है कि व्हाई दिस सेमिनार। अब मैं ज्यादातर ऐसे अज्यूम करूंगा कि ये कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी अभी कंप्लीट किया, ऐसे स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं। ओके, सो ये सेमिनार क्यों, मतलब सेमिनार क्यों, मतलब मैं ये सेमिनार क्यों दे रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जरूरी क्यों है, ये सेमिनार आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो पहले आप समझ लीजिए, ताकि बाकी पूरे इस सेमिनार का जितना भी ये वीडियो बनने वाला है, एक सीरीज बनने वाली है वीडियोस की, तो आपको एक समझ में आ जाए कि हमें क्यों देखना चाहिए। सबसे पहली चीज, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या ऐसा है कि आप एक इंजीनियरिंग कर लो, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे यार ये तो गलती हो गई है, अभी हम जाते हैं फिर से स्कूल डेज में और लॉ की पढ़ाई करते हैं या फिर मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। तो ये चांस आपके लाइफ में ना के बराबर है। मतलब जो भी आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, इंजीनियरिंग करने के बाद जो आप करियर का प्लान करने वाले हो, ये जो एक चांस है करियर बनाने का इंजीनियरिंग के बाद, ये आपके लाइफ में एक ही बार आने वाला है, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। और जब आपको पता है कि ये चांस आपके लाइफ में सिर्फ एक बार आने वाला है, तो आप उस चांस को कितना सीरियसली लेने वाले हैं, कितना सीरियसली लेने वाले हैं कि चलिए करियर बने ना बने, बस इंजीनियरिंग तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो चाहते कि हाँ, मैं कोई ऐसी चीज रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग के बाद कि काश ये मुझे पहले पता होती। हमेशा आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने या फिर जो भी बड़े हैं आपके फैमिली में, उन्होंने काफी बार ये बोला है आपके सामने शायद कि काश हमारे टाइम पे ये चीज होती, या फिर काश ये मुझे पता होता, किसी ने मुझे बताया होता, तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती। हमारे लाइफ में भी काफी बार ऐसा हुआ है कि काश ये चीज मुझे पहले पता होती तो मैं कर लेता। लेकिन क्या सच में? क्योंकि आज ये चीज आपको पता चल रही है, ये वीडियो आप किसी बड़ों को भी दिखा सकते हैं आपके फैमिली में, वो भी आपको बताएंगे कि हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि काश मुझे ये चीज पहले पता होती, अब बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए इस सेमिनार को मैं और एक नाम देता हूं, दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब क्यों? क्योंकि ये कंप्लेन आप फ्यूचर में ना करें कि काश मुझे किसी ने बताया होता। दूसरी और एक चीज है कि स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हमने एक नोटिस किया है, जो सिटी एरिया में जो कॉलेजेस होते हैं उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग इंस्टीट्यूट, उनके कॉलेजेस में भी काफी सारे, जैसे मैं खुद काफी कॉलेजेस में जाके जर्मन लैंग्वेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। ऐसे कॉलेजेस में इजीली यहाँ पे सिटी एरिया में, मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में ये चीजें अवेलेबल होती है। लेकिन ये चीजें बहुत कम मिलती है छोटे शहरों में या फिर छोटे गांव के एरिया में जहां पे कॉलेजेस वगैरह है। वहां पे स्टूडेंट्स एक ही चीज पे अटके रहते हैं कि बस उन्हें इंजीनियरिंग करनी है और उन्हें इंग्लिश पे जोर देना है। इंग्लिश बहुत कॉमन चीज होनी चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश आपकी। आज से 10 साल पहले ही वो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, 20 साल पहले ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी। आज अगर हम देखते हैं तो हम दो टाइप के स्किल्स के बारे में सोचते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं टेक्निकल स्किल्स, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं आपका पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब लैंग्वेजेस। ओके, अब आपने एक नोटिस किया होगा, 10 साल पहले आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई बड़ा भाई सिस्टर वगैरह कोई होंगे, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, 10 साल पहले ऐसा बहुत बोला जाता था कि शहर में जाने के बाद हमें डिफरेंस पता चलता है कि शहर के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शहरों के कॉलेजेस में पढ़ाई की है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, और हमारी इंग्लिश, हम गांव से है इसलिए हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो जो कंपटीशन है, वो गैप जो है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो फिर क्या हो गया कि आजकल गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो गए वगैरह, और आज हम देखते हैं कि हर जगह गांव के एरिया में, छोटे छोटे शहरों में इंग्लिश मीडियम, हर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। बट सच बात तो यह है कि उस इंग्लिश के लिए जो आपने एक्शन लेनी चाहिए थी, वो भी टाइम निकल चुका है, वो 10 साल पहले की जरूरत थी। आज फिर से एक नए लेवल पे कंपटीशन पहुंच गई है, और उस कंपटीशन को अगर आपको बीट करना है तो इमेजिन कीजिए, आज आप जाते हैं शहरों में जॉब करने के लिए, आपकी कंपटीशन होती है शहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में। शहर के जो स्टूडेंट्स है वो जाते हैं कहीं और फॉरेन में वगैरह पढ़ने के लिए, वहां पे उनकी कंपटीशन होती है वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। लेकिन एक चीज है जो एटलीस्ट जो गांव के छोटे शहरों के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट की बात हो सकती है, इंग्लिश तो उनको पढ़नी है, लेकिन अगर वो जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं,
फॉरेन लैंग्वेज कोई भी है, जर्मन जापानीज, दो लैंग्वेजेस है टॉप पे चल रही है फिलहाल मार्केट में। तो इनमें से कोई अगर एक लैंग्वेज आप करते हो और आप फिर शहर में जाते हो बड़े सिटी में, तो वहां पे जाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छे लेवल पे रहेगा, क्योंकि भले ही आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने फॉरेन लैंग्वेजेस की एक दो या तीन लेवल की है, तो एटलीस्ट इंटरव्यू में बताने के लिए आपके पास कुछ और है, जो एटलीस्ट शहरों के जो शहरों में स्टूडेंट्स होते हैं बड़े सिटीज में, वहां के स्टूडेंट्स तो जर्मन फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह कर ही रहे हैं। आप भी अगर करते हैं तो आपको एक एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, वो गैप अभी नहीं बचा है जो पहले इंग्लिश अच्छी नहीं है और शहरों में इंग्लिश अच्छी बोली जाती है। एटलीस्ट वो गैप कम हो जाएगा कि ठीक है, शहरों में इंग्लिश अच्छी होती है, फॉरेन लैंग्वेज भी है, मैंने भी फॉरेन लैंग्वेज की है, और ये टाइम आपके पास जो है ना, ये आज ही है जब आप वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के एज में हो। ओके, स्टूडेंट एज में हो, आपके पास आज एक ही काम करना है और वो है पढ़ाई। हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, फैमिली में कोई आपको ना नहीं बोलेगा अभी पढ़ाई करने के लिए। ओके, सो इसीलिए ये सेमिनार हम दे रहे कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या है, इसका क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री लेके अगर आप मार्केट में जाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स, और सबसे बढ़िया जो स्किल आपका हो सकता है वो आपका है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका टेक्निकल स्किल एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो आपने इंजीनियरिंग किया है वो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो भी आपको बहुत अच्छा करियर मिल सकता है, उससे आपका करियर काफी अच्छा बन सकता है। और उसी जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ अगर कोई एक आप फॉरेन लैंग्वेज ऐड कर दो, सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूं जर्मन और जापानीज। ओके, अगर इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपके पास है, आप बोल सकते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अच्छा, बहुत अच्छा करियर बनाने से। बहुत अच्छा करियर मैं बोल रहा हूँ।